अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं द्रावेन कमांडर और सिपाहियों के साथ पॉइंट्स में कोमिनोस तक जा पहुंचता है। कोमिनोस पूछता है, तुम किस तरह उस्मानी बैरिया के जाल में फंस सकते हो? वो तमाम तोपें और हथियार कैसे डूबने दे सकते हो? तो द्रावेन कहता है, क्या आप इन शोवीरों को देख रहे हैं शहंशाह? यूरोप के सबसे बेरहम और ताकतवर जंगजू, डूबने वाले हथियारों के लिए ज्यादा परेशान मत हो। योर्गो कहता है, सुल्तान महमद खान के पास भी दुनिया की सबसे मजबूत तोपें हैं। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि सिर्फ इन शोवीरों से आप उनका मुकाबला कैसे करेंगे? कमांडर कहता है, हमारी ताकत पॉन्ट्स को बचाने के लिए और महमद की फौज को पसपा करने के लिए काफी है। तो योर्गो हंसते हुए कहता है, जिसे पहले भी शिकस्त हुई हो उस आदमी के तौर पर ज्यादा पुरएतमाद नहीं हो प्यारे नोतोस। असलहा और गोला बारूद हमारे लिए अहम थे क्योंकि हमने पोप के साथ इस पर मुआहदा किया था। द्रावेन कहता है, मुझे पोप के साथ आपके मुआहदे की कोई परवाह नहीं है। मैं यहाँ आपकी शहर की हिफाजत और अपने भाई जुस्तुनियानी का बदला लेने आया हूँ और हर कोई देखेगा कि मैं ये किस तरह करता हूँ। कोमिनोस कहता है, मैंने आज तक नहीं सुना कि तुमने कोई जंग हारी हो द्रावेन। मुझे लगता है कि यहाँ भी नतीजा मुख्तलिफ नहीं होगा। द्रावेन कहता है, उन लोगों पर भरोसा करें जो जानते हैं कि जंग क्या है शहंशाह, नतीजा फतह लेकर आएगा। ये कहते साथ ही द्रावेन कमांडर के साथ आगे बढ़ जाता है। तो योर्गो कोमिनोस से पूछता है, जनाब अली क्यों? आप इन पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? कोमिनोस कहता है, तुम बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? जवाबी योर्गो कहता है, जनाब सुल्तान महमूद को जैसे ही पता चलेगा कि हथियार जाया हो गए हैं तो वो हम पे हमला करेगा। कोमिनोस कहता है, तुम इन शोवीरों को देख रहे हो या हम फौजी नहीं हैं? जवाबी योर्गो कहता है, जनाब सुल्तान महमद ने कुस्तुनतुनिया में इन जैसे बहुत से जंगजूओं को शिकस्त दी है और वो अजीम शहर गिर गया क्योंकि महमद के हथियारों का मुकाबला नहीं कर सका। क्या आप भूल गए? ये सुनकर कोमिनोस पूछता है, फिर तुम मुझसे क्या तवक्को रखते हो? हम पोप से नए हथियार और गोला बारूद नहीं मांग सकते। योर्गो कहता है, हमारे हाथ में सिर्फ एक हथियार है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन वो विलाद तैपिश है। कोमिनोस कहता है, तो तुम कहते हो कि हम उसको मुकद्दस मानते बेच दें? योर्गो कहता है, जनाब वो वाहिद शख्स है जो महमद को करमान मुहिम के लिए कायल कर सकता है और वो हमारा वाहिद रास्ता है। यह सुनकर कोमिनोस सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ जंगल में सुलेमान सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। इसलिए में दो वजीर उसके पास आते हैं। सुलेमान उनसे कहता है, आओ वजीर आओ, महमद की फौजें उस पहाड़ी के पीछे हैं, वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं और करमान औरों की जमीनें खौफ से इंतजार कर रही हैं। क्या इस तरह की हालत में होना हमें जेब देता है वजीर सरवर? अगर वक्त पर मेरी बात मान लेते तो क्या ऐसा होता? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ। तो वजीर सरवर कहता है, आप ठीक कहते हैं मेरे शहजादे, हमें आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन आपने खत में खुद को सुल्तान मुखातिब करके। सुलेमान उसकी बात काटते हुए पूछता है, क्या मैंने गलत किया, बुरा किया? इब्राहिम साहब, मेरे वालिद करमान ओगलों के लिए एक बावकार सुल्तान नहीं रहे। वो तकरीबन 40 साल से तख्त पर विराजमान हैं, जबकि उस्मानी 40 साल में दुनिया में फैल गए और हम 40 कदम भी ना चल सके। वजीर कहता है, आप सच बोलते हो, हमें एक लायक लीडर की जरूरत है। सुलेमान कहता है, झुका हुआ कमान सीधा तीर नहीं मार सकता, हमें पहले कमान को तोड़ना होगा। वजीर पूछता है, क्या आप सुल्तान इब्राहिम को तख्त से माजूल करेंगे? तो सुलेमान कहता है, मसला तख्त का नहीं बल्कि रियासत का है। अब मेरी बात अच्छी तरह सुनो वजीर साहब, अगर ये तरतीब जारी रही तो हमारे वतन पर उस्मानी कदम जमाएंगे, अल्लाह न करे हमारे बुर्जों पर उस्मानी झंडे लहराएंगे। ये रियासत या तो मेरे साथ बुलंदियों पर जाएगी या मेरे बाबा के हाथों तबाह हो जाएगी। वजीर सरवर कहता है, मेरा सर आपकी राह पर कुर्बान, लेकिन क्या फौजी आपकी इताअत करेंगे? यह सुनकर सुलेमान सिपाहियों की जानिब पलटता है और कहता है, मेरे बहादुरों, हमारे दादा ओगोस खान ने आसमान को अपना खेमा और सूरज को अपना झंडा समझा था, अपने सामने आने वाले हर किसी को मारने की कसम खाई थी। उनके अपने बाप ने उसकी राह में रुकावट पैदा की, लेकिन उन्होंने अजीम मकासद की खातिर अपने बाबा के खिलाफ भी तलवार खींची। मैं करमान ओगलो सुलेमान अब आपसे पूछता हूँ, अजीम मकसद और रियासत के मुस्तकबिल की खातिर जहाँ मैं तलवार चलाऊंगा वहाँ तलवारें लहराओगे? सब सिपाही तलवारें निकाल लेते हैं और उसके सामने सर तस्लीम खम कर लेते हैं। ये देखकर सुलेमान बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ शामिल सुल्तान के पास आता है। सुल्तान उससे कहते हैं, शामिल बे चिपनी कबीले वाले असफंदियार ओगलों के करीब रहते हैं, है ना? तो शामिल कहता है, जी हाँ मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ अजदाद काशगारली महमूद ने दीवाने लोकात तुर्किया में चिपनी कबीले वालों के लिए लिखा है कि वो दुश्मन को मारने वाले हैं। शामिल बे कहते हैं, हम इस काबिल होने के लिए जीते हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान उनकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, रूमिलिया, बहरे असवद और सल्तनत उस्मानिया के दीगर तमाम इलाकों में आपके बहादुराना इकदामात मेरे दिलो दिमाग में महफूज हैं, लेकिन अब एक और इकदाम का वक्त आ गया है। बेहतरीन जंगजू और मजबूत तरीन घोड़े तैयार करें, अपने साथ अपने घोड़ों के पर और बहादुर जंगजू लेकर जाएं, बिजली बने तूफान बने। शामिल बे कहते हैं, मेरे सुल्तान जो हुक्म, इस बार हम किस दुश्मन को मारेंगे? तो सुल्तान कहते हैं, असफंदियार को। कासिम बे
सुबह का भी वही हशर होगा जो गद्दारों का होता है, चलें और काम पूरा करके आएं। यह सुनते साथ ही शामिल बे चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि पोर्ट्स में योर्गो मुकद्दस अमानतों वाली किताब देख रहा होता है। कोमिनोस उससे पूछता है, योर्गो क्या तुम पढ़ सकते हो? तो योर्गो कहता है, जनाब आली हर कोई इसे नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैंने सोचा कि इनका तकद्दुस हमारी मदद कर सकता है। कोमिनोस किताब लेते हुए कहता है, इसकी ताकत सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, इसका मालिक होना भी काफी ताकत देता है। योर्गो कहता है, और ये कि ये पोप के पास जा रहे हैं, यह मुझे परेशान करता है, और वो भी इतनी कम ताकत के लिए। कोमिनोस कहता है, शायद बेहतर यह होगा कि हम इन्हें किसी ऐसे शख्स के पास भेजें जो हमें काफी ताकत फराहम कर सके। योर्गो पूछता है, क्या विलाद तैपिश? तो कोमिनोस हाँ में सर हिलाता है। योर्गो कहता है, जी हाँ, बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि वो हमारा वाहिद इंतखाब है, लेकिन फिर भी मेरे दिल का एक हिस्सा बहुत बेचैन है जनाब आली। मेरा मतलब यह है कि सब पोप के बजाय मुसलमानों को देना। तो कोमिनोस कहता है, योर्गो इसकी कीमत मेरे शहर की हिफाजत जितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पोप के पास हैं ये अमानतें या मुसलमानों के पास। योर्गो पूछता है, हम उस तक कैसे पहुंचा सकते हैं? विलाद महमद के फौजी हेडक्वार्टर में है। कोमिनोस उसे कहता है, तुम ये उस तक पहुंचाओगे, तुम महमद के फौजी हेडक्वार्टर जाओगे। योर्गो डरी हुई मुस्कुराहट से कहता है, माजरत के साथ जनाब आली, मैं समझा नहीं। तो कोमिनोस कहता है, तुम एलची के तौर पर महमद के हुजूर पेश होगी, तुम साबका महसूल और ताहिफ लेकर जाओगे। अगर महमद को यकीन ना आया तो फिर तुम विलाद से राब्ता करोगे। यह सुनते हुए योर्गो के पसीने छूट जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि विलाद अपने सिपाहियों के साथ मशक कर रहा होता है और एक सिपाही को दबोचते हुए कहता है, अफला की फौजी के हाथ से तलवार नहीं गिर सकती, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये कहते साथ ही विलाद उसे पीछे धकेल देता है। फिर बाकी सिपाहियों से कहता है, अगर तुम लोग मुझे इस तरह मुहिम में रुसवा करोगे तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा, फांसी पे लटका दूंगा। वहां आने वाला बहादुर पाशा कहता है, क्या जंग के जोश ने तुम्हारी रगू पे असर किया है? तो विलाद कहता है, खुश आमदीद रईस, यकीनन आपने पोप के फौजियों को डुबो दिया और उनको शिकस्त दी, हम कमजोरों को क्या करना चाहिए? जवाब में बहादुर पाशा कहता है, रिवायात में मैदान जंग से भागना नहीं है। ये कहते साथ वो सिपाही से तलवार लेते हैं और विलाद से कहते हैं, पहला वार तुम्हारा है, करो। विलाद हमला करता है और उन दोनों के दरमियान मशक शुरू हो जाती है। बहादुर पाशा उसका वार रोकते हुए कहते हैं, सुल्तान महमद मुकद्दस अमानतों की वजह से गुस्से में है। तो विलाद कहता है, मैं उसे ठंडा कर सकता हूँ, तुम फिक्र ना करो। ये कहते साथ ही वो हमला करता है तो बहादुर पाशा उससे बचते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि जिन पानियों को तुम नहीं जानते वहां कश्तियां मत चलाना। तुम तूफान में घसीट लिए गए हो, लेकिन फिर भी चप्पू चलाने की कोशिश कर रहे हो। विलाद कहता है, मेरी कश्ती में अभी तक पानी नहीं आया कप्तान, मुझे अभी बहुत सफर तय करना है। ये कहते साथ ही वो फिर से हमलावर होता है। घूमते हुए दोनों की तलवारें एक दूसरे के गले पर आ जाती हैं। बहादुर पाशा कहता है, तुम्हारी ये बेखौफी, ये लालच तुम्हें डुबो देगा। इस मोहब्बत को छोड़ो वरना खुद को और अपने दोस्तों को खो दोगे। जवाब में विलाद कहता है, मैं अपने दोस्तों के लिए डूबने से नहीं डरता कप्तान, अगर मैं कुछ करूंगा तो अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों की मर्जी के खिलाफ करूंगा। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि करामान में सुलेमान आईने में देख रहा होता है, फिर अपनी तलवार ज़ेबदन कर लेता है, अंगूठी और टोपी भी पहन लेता है। इसलिए में उसकी माँ उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है बेटे, खूने इनकलाब तुम्हारे लिए नशावर होगा, तलवार नहीं तकदीर फैसला करेगी कि कौन डूबेगा। सुलेमान कहता है, माँ मुझे यकीन है, सफ़ेद दाढ़ी वालों की अकल मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे पीछे है और मेरी वो तलवार जिसने बहुत सी जानें ली हैं मेरे हाथ पे हैं। अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरी किस्मत की हवा मेरे परचम को हवा में लहराई, रियासत का ताज एक परिंदे की तरह मेरे सर पर आ बैठे ताकि मैं इन उस्मानियों को जो हद नहीं जानते उनकी हदूद बताऊं। हुकूक हलाल करें माँ। तो उसकी माँ से प्यार करते हुए कहती है, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो बेटे, अगर एक इब्राहिम मरेगा तो 1000 इब्राहिम और पैदा होंगे, बस रियासत सलामत रहे। सुलेमान उसके हाथ का बोसा लेता है और इसके साथ ही अपने बाप के खिलाफ निकल पड़ता है। अंकरा में योर्गो चंद सिपाहियों के साथ करारगाह में जा पहुंचता है तो वहां खड़ा ज़ैनल उससे कहता है, जहां तुम हो वो उस्मानियों की सरजमीन है, यहाँ कोई गैर मुस्लिम घोड़े पर सवार नहीं हो सकता। यह सुनते साथ ही योर्गो और उसके सिपाही एकदम से घोड़ों से उतर जाते हैं। ज़ैनल मजीद कहता है, और ना ही तलवार के साथ सुल्तान के हुजूर पेश हो सकता है, उनसे तलवारें भी ले ली जाती हैं। और ज़ैनल कहता है, सिर्फ तुम ही जा सकते हो योर्गो। लेकिन योर्गो कहता है, हम सुल्तान के लिए महसूल और कीमती तोहफे लाए हैं। ज़ैनल कहता है, अगर हमारे सुल्तान की मर्जी हुई तो वो तुम्हें लाने का हुक्म देंगे, अभी सिर्फ तुम ही जा सकते हो। योर्गो सिपाहियों को रोक देता है और ज़ैनल उसे लेकर आगे बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।